हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों ध्यान से सुनिए। यह समय आपको बैलेंस सिखाने नहीं आया है, यह समय आपको बताने आया है कि आप कब तक लटकते रहेंगे। क्योंकि 17 मई 2026 तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और तुला राशि वालों, आप स्वाभाविक रूप से समानांतरता के मास्टर हैं। समानांतरता, समान भाव से सबको देखना है। आप हर तरफ देख लेते हैं, लेकिन अब शनि आपसे पूछेंगे, यानी कि तुला राशि से पूछेंगे, सब तरफ देख लिया, अब खड़े कहाँ हो ये तो देखो। तुला राशि, खड़े होने की जरूरत है, एक स्टैंड लेने की जरूरत है। ये ट्रांजिट न्यूट्रलिटी का नहीं है, स्टैंड लेने का समय है आपके लिए। ये जो 17 मई 2026 तक का समय जो है, वो तुला राशि की पहले प्रकृति समझ लीजिए कि आप हैं कैसे। तुला राशि, आपके क्या पॉजिटिव पक्ष है, आपके क्या नेगेटिव पक्ष हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात पॉजिटिव साइड ऑफ लिब्रा को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव साइड ऑफ लिब्रा को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपको फेयरनेस और जस्टिस की समझ आपको है, समझने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट जबरदस्त है आप में। डिप्लोमेसी के मामले में आपसे बेहतर कोई अन्य राशि हो ही नहीं सकती है ना। और अब बैलेंस बनाने में आप बहुत आगे हैं। लोगों को जोड़ने की जो क्षमता है, आप ब्रिज बनते हैं, आप ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम यानी कि पुल का काम करते हैं। आप एक दूसरे को जोड़ने के लिए आप ब्रिलियंट है, नो डाउट, एकदम ब्रिलियंट है। लेकिन आपका नेगेटिव पक्ष क्या है, ये भी जानना जरूरी है। इंसान को, हर व्यक्ति को अपने पॉजिटिव पक्ष से ज़्यादा ये जानना जरूरी होता है कि नेगेटिव पक्ष क्या है, उसमें कमियां क्या है, तभी वो ग्रोथ कर पाता है। तो नेगेटिव पक्ष क्या है आपका? नेगेटिव पक्ष ये है कि डिसीजन लेने में डिले कर देते हैं आप, ये आपकी प्रॉब्लम है। कंफर्टेशन जो है से डर है, कंफ्रंटेशन से आपको डर है, ये है। सबको खुश रखने की जो मजबूरी है ना, किस बात की मजबूरी है मत रखिए, किसी को खुश नहीं रख सकता। खुद खुश रहने की कोशिश करिए, खुद को प्रायोरिटी भूल जाना, अपने अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, है ना। आप खुश हैं तो दुनिया खुश है, दुनिया आपके पीछे है। क्लियरिटी के बावजूद एक्शन ना ले पाना, ये भी आपकी कमी है। और यही वो जगह है जहां शनि सीधे संतुलन पर चोट तोड़ते, संतुलन आपकी जो है ना को तोड़ देते हैं। और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो है ना, वो तुला राशि के लिए क्यों निर्णायक है ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं, और शनिदेव उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है अब बहुत कुछ होने वाला है। और अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जो देवता है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के, वो कौन है? अहिर्बुधनिया है। और अहिर्बुधनिया का नेचर जो होता है, वो नेचर होता है कार्मिक डेप्थ का नेचर होता है, हिडन ट्रूथ का नेचर होता है, फाइनल सेटलमेंट, ये अहिर्बुधनिया का नेचर है। तुला राशि एयर साइन के हैं आप, ऊपर सोच, बातचीत, समझौता, ये आपका एक नेचर है, एयर साइन है। लेकिन हाँ, उत्तरा भाद्रपदा कहता है अब हवा नहीं, क्योंकि आप वायु तत्व के, अब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र कहता है अब हवा पे मत चलो, नींव देखो, नींव को देखो, जड़े पहचानो। ये नक्षत्र कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्लोजर कराता है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस बात का, क्योंकि शास्त्र कहता है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र जो कि ज्योतिष का बहुत ही प्रामाणिक शास्त्र है, वो कहता है सो नक्षत्र गतः शनि न्यायम विलंबेन किंतु न च्युत्या ददाति। अर्थ होता है इसका, शनि अपने नक्षत्र में न्याय देर से देते हैं, लेकिन गलत नहीं देते, ध्यान रखिएगा। इसलिए कार्मिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। अब तुला राशि पर सीधा प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला है, इसको समझ लीजिए। तुला राशि वालों, आप शांति चाहते हैं, शांति पसंद व्यक्ति है, जातक है आप, महिला हो चाहे स्त्री हो। लेकिन अब जो शनि आपसे कहेंगे तुला राशि से, शांति चाहिए या फिर सच चाहिए, बताओ आप मुझे। ये शनि कहेगा अब, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो है ना, वो हाफ ट्रूथ और हाफ डिसीजन को खत्म करता है, ये खत्म कर देता है। करियर हो या फिर वर्क लाइफ हो, ये डिसीजन का समय है आपके लिए। ये ट्रांजिट तुला राशि के लिए करियर क्रॉस रोड्स है, ये मानकर चलो। लॉ में हो आप, एचआर में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो आप कंसल्टेंसी में हो, आप डिजाइन में हो, आप डिप्लोमेसी में हो, आप मैनेजमेंट में हो। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि ऑप्शन कौन सा बेहतर है, अब सवाल ये होगा अब कब तक चूज करते रहोगे तुला राशि आप। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं भागते, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, तो शनि
उत्तरा भाद्रपदा के नक्षत्र के जो शनि हैं आपको अथॉरिटी के साथ में स्टेबिलिटी देंगे। अगर आप वहीं पर अगर हर बात टालते हैं, ना नुकुर करते हैं, देखते हैं पर जीते हैं, देखेंगे चलो होगा जो होगा देखा जाए, कल देखेंगे, ये जो रवैया है ना इसको छोड़ना पड़ेगा। डिसीजन दूसरों पर छोड़ते हैं आप, अगर अपॉर्चुनिटी निकल तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी फिर समझ लीजिए गई, इतना समझ लेना। तो जब अपॉर्चुनिटी गई तो फिर पैसा कहां से आएगा, फाइनेंशियल बैलेंस कैसे बन पाएंगे, कैसे बन पाएगा। तो जब इसलिए अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, अपॉर्चुनिटी को नहीं खोएंगे तो होगा क्या, फाइनेंशियली आप बैलेंस अच्छा बना लेंगे। आप शनि आपसे पूछेंगे ये बैलेंस है या आपका इनडिसीजन, जॉइंट फाइनेंसेज कहिए या पार्टनरशिप मनी कहिए या फिर स्पॉज रिलेटेड खर्चा कहिए, लीगल सेटलमेंट कहिए, सब सामने आ जाएगा। जो पैसा साफ समझौते से जुड़ा है वो टिकेगा, जो पैसा दो नंबर से आया है वो उलझेगा, वो फंसेगा। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही कुछ है, पार्टनरशिप है, सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है रिलेशनशिप में, क्योंकि तुला राशि रिश्तों से पहचान बनाती है। तुला की विशेषता है ये, अर्थात आपकी विशेषता है। रिश्ते निभाना होना था, आपसे बेहतर रिश्ता निभाने वाला दूसरा नहीं कोई। अब शनि कहेंगे आपसे रिश्ता बराबरी का, तो बराबरी का है या सिर्फ निभाया ही जा रहा है, वन साइडेड कंप्रोमाइज यही करते आ रहे हैं, तो नहीं। अनस्पोकन रिसेंटमेंट, फियर ऑफ ब्रेकअप, सब सरफेस पर आ जाएगा। या तो आप क्लियर बाउंड्री बनाएंगे या फिर रिश्ता खुद टूटेगा, चाहे रिश्ता निजी रिश्ता हो चाहे शादीशुदा रिश्ता हो, मैरिज का अर्थात। ये ट्रांजिट पूछता है आप अकेले रहना डरते हैं या गलत रिश्ते में रहना, इस ट्रांजिट पूछेगा आपसे। डिले मैरिज वाले कारण साफ होंगे कि क्यों डिले हो रहा है, लटक क्यों रहा है, त्रिशंकु बना हुआ है, क्यों त्रिशंकु बना हुआ है। मैरिड लोगों में पावर बैलेंस का सवाल उठेगा, डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, ये जैसे ये टॉपिक्स सामने आ सकते हैं अगर रिश्ता खराब है। तो जो रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका है वो सरवाइव करेगा, जो रिश्ता फियर और एडजस्टमेंट पर टिका है वो पेनफुल ट्रूथ दिखाएगा, ठीक है। और जहां पर आपने अनुशासन दिखाया, आपका हेल्थ, मेंटल बैलेंस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रथम सुख निरोगी काया, तुला राशि का वीक जोन है, ध्यान रखिएगा, लोअर बैक हेल्थ को लेकर मैं बात करूं, किडनी, हार्मोनल बैलेंस, एंजाइटी, इनडिसीजन सीधे हेल्थ पर असर करेगा ये। अगर आप दूसरों के लिए जीते रहेंगे, खुद को इग्नोर करेंगे, तो बॉडी आपको रोक देगी। रूटीन और क्लैरिटी बराबर आपकी वही मेडिसिन है, ये मान चलो। रूटीन को फॉलो करना, क्लैरिटी रखना जीवन में, तन मन स्वस्थ, यही आपका मेडिसिन है। स्पिरिचुअल लाइफ में जब आपका तन मन स्वस्थ होगा, स्पिरिचुअल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तन स्वस्थ तो परमात्मा मन भी लगेगा। जस्टिस विद इन स्पिरिचुअल शिफ्ट। अब सबसे गहरी बात समझ लीजिए, अहिर बुध ने तुला राशि को सिखाते हैं सबसे पहले खुद के साथ न्याय करो तुला राशि, ना कहना सीखो अन्यथा लोग आपको लूट लेंगे। गिल्ट छोड़ दो, कौन क्या कहेगा ये सोच करके अपने आप में सिमट करके मत रहो। पीस और ट्रूथ में फर्क समझना ये जरूरी है। अगर आपने ये सीख लिया तो ये ट्रांजिट आपको इमोशनली अनशेकेबल बना देगा, ठीक है जी। तुला राशि वालों, इसलिए मैं कहूंगा, अब मैं फाइनल कंक्लूजन बोलने जा रहा हूं और कुछ उपाय बताऊंगा। उससे पहले एक बात बोलूंगा, आपको कर्तव्य बोध करवाऊंगा। वो कर्तव्य बोध ये है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। एक तो ये है। दूसरी बात, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं आप, महिला पुरुष हो, देश से हो या विदेश से हो, कहीं से भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये समय तुला राशि आपके लिए बीच में रहने का नहीं है।
एक तरफ खड़े होने का है। जो लटकता रहेगा वो टूटेगा, जो साफ बोलेगा वही बचेगा। शनि आपको लड़वाना नहीं चाहते, शनि आपको स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अहिर्बुद्ध्या समत्वम न तटस्थताम धर्म आधारितम संतुलनम ददाति। अर्थात अहिर्बुद्ध्या तटस्थता नहीं देता है, धर्म आधारित संतुलन सिखाते हैं। इसलिए 20 जनवरी से 17 मई तक का जो समय है तो तुला राशि के लिए डिसीजन और रिलेशनशिप ऑडिट का है। अगर आपने एजिटेशन छोड़ी, सच को चुना, खुद को प्रायोरिटी दी, तो यही शनि आपको ऐसा बैलेंस देगा कि जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अनुमति दीजिए फिलहाल। हर हर महादेव।